संबंध। 16वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। प्रश्न, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं है, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक, उपासना आदि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सब का अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतएव उपर्युक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न, यहाँ यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा या परमेश्वर मान लिया जाए और इसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्मा के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। यह बात तो 3 अध्याय के 10वें श्लोक में आई है और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की गई है। यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी आई है। उत्तर, प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से होती है। इस कारण ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञादि को ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है और वेदों का प्राकट्य ब्रह्मा से हुआ है तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर से। इस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों से उत्पन्न बतलाना एक ही बात है, किंतु अन्यत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम देता है। प्रश्न, उन सब को तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने कर्मों के संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही है। पहला, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं इनके सिवा और भी जितने कर्तव्य रूप यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से हो, किसी का मन और इंद्रियों से एवं किसी किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो।
इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधन में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया या संकल्प विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उसे भी फल, कामना, आसक्ति या ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन सकता है। दूसरा, यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरा, मन, इंद्रिय और शरीर के चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के लिए भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। प्रश्न, इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने ये बात कही है कि 18वें श्लोक से यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्म का तत्व बतलाया है, उसके अनुसार समस्त यज्ञों को उपर्युक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं।